बच्चों गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग अपने चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया के इंड की तरफ बढ़ रहे थे। बच्चों नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में मैंने बताया था, हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ रखा है इस चैप्टर के बारे में। आज शायद ये हमारा 22वां या 23वां वीडियो होगा नेशनलिज्म इन इंडिया से रिलेटेड। तो आज हम लोग बेटे बारे में समझेंगे। हम लोग 1932 तक पढ़ चुके थे। 1932 में हमने बताया था बच्चों कि गांधी अंबेडकर पैक्ट साइन हुआ था, और जिसके थ्रू, जो कि पूना में साइन हुआ था, जिसके थ्रू गांधी जी को बच्चों जिसके थ्रू बाय द गांधी रिवन पैक्ट के थ्रू बच्चों अंबेडकर जी को अपना जो डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरल पावर की फॉर एससी एंड एसटी कम्युनिटी से ब्रिटिश गवर्नमेंट से, उसको उन्होंने वापस लिया था। और गांधी जी ने भी बच्चों हरिजन एससी और एसटी ग्रुप के लिए एक ऑनरेबल पोजीशन को सोसाइटी में प्रोवाइड करने के लिए, दिलाने के लिए उन्होंने अंबेडकर जी से प्रॉमिस किया था। तो इस तरीके इस पार्ट को हमने बच्चों कंप्लीट कर लिया था। और आज फिर मैंने बताया था कि आपका चैप्टर यहीं से बच्चों आगे हम पॉलिटिकल इंसिडेंट को रोक देते हैं, हमारा चैप्टर यहीं से खत्म हो जाता है पॉलिटिकल इंसिडेंट को, और हम सडन आजाद इंडिया में पहुंच जाते हैं और आजाद इंडिया के कुछ सिंबल्स के बारे में बात करते हैं। तो जिसमें हमने कल शायद भारत माता के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था। आज हम बेटे इन सारे सिंबल्स के बारे में बहुत ही प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे। एक एक सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे जो किसी भी कंट्री, नॉट ओनली इंडिया, किसी भी आजाद कंट्री के लिए, किसी भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए ये सिंबल्स बहुत मायने रखते हैं बच्चों। इनके सिंबल्स की इंपॉर्टेंस भी हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि इन सिंबल्स से कितनी हमारे लोगों के अंदर एक फीलिंग जनरेट होती है, जिसे हम राष्ट्रवाद की फीलिंग्स कहते हैं। आजकल आप लोगों ने सुन रखा होगा कि पॉलिटिकल एंगल से भी भारत माता की जय चारों तरफ हमें सुनाई देती है। वो एक पॉलिटिकल अप्रोच है। हमें पॉलिटिकल बातें बिल्कुल नहीं करना है। हमें बेटे एक आजाद इंडिया के कंट्री के डिफरेंट सिंबल्स के बारे में आज डिस्कस करना है कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, और किसी भी कंट्री के बेटे जो मेंबर्स होते हैं, सिटीजन होते हैं, वो कैसे अपने कंट्री के सिंबल्स पर कैसे प्राउड फील करते हैं। आज हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे ट्राई कलर फ्लैग ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग बेटा तिरंगा कहते हैं। ट्राई कलर फ्लैग, तिरंगा के बारे में आज हम पढ़ते हैं। तिरंगा के बारे में बच्चों पढ़ते हैं। तिरंगा जिसे ट्राई कलर फ्लैग कहा जाता है, ट्राई कलर फ्लैग कहा जाता है बच्चों, ट्राई कलर फ्लैग कहा जाता है। इसको हम हर इम्पोर्टेंट ओकेजन, हर नेशनल ओकेजन में होस्ट करते हैं, और हर इम्पोर्टेंट जो मीटिंग्स या हर इम्पोर्टेंट जो ओकेजन्स होते हैं नेशनल लेवल के होते हैं, उनको बच्चों हम लोग तिरंगा के होस्टिंग से इस स्टार्ट करते हैं। या सडनली हम देखें हमारी कंट्री का जो कोई बहुत पावरफुल इंसान, कोई पावरफुल पोस्ट या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का इंसान लाइक पीएम, लाइक प्रेसिडेंट जब फॉरेन टूर में जाते हैं, तो सबसे पहला फंक्शन यही होता है कि जहां पर भी कोई भी मीटिंग साइन होती है या कोई भी ट्रीटी साइन होती है, वहां पर बच्चों उस पर्टिकुलर कंट्रीज के फ्लैग्स जरूर शो अप करते हैं, जो हमारे कंट्री के प्राउड को शो करता है, हमारे कंट्री के लेवल को, हमारे कंट्री की वैल्यूज को बेटा शो करता है। तो इस वजह से आज हम ट्राई कलर फ्लैग के बारे में जानेंगे। तो बेटा ये जो ट्राई कलर फ्लैग है, इसके अगर हम बैकग्राउंड इतिहास के बारे में जाएं, तो ये ट्राई कलर फ्लैग अपने इस रूप में आने में बेटे लगभग इसने अप्रॉक्स हम कह सकते हैं 100 साल का टाइम लिया, 100 ईयर का टाइम लिया। इसकी स्टार्टिंग से बेटे अगर स्टार्टिंग से हम देखते हैं तो 100 ईयर का टाइम नहीं, 90 ईयर का टाइम बच्चों हम लोगों के ट्राई कलर फ्लैग ने आज के रूप को अडॉप्ट करने में लिया। हम इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं, और बैकग्राउंड में चलने के बाद आपको समझाते हैं एक एक चीजें कि बेटे ट्राई कलर फ्लैग अपने जो आज रूप में आया और जिसपे हमें आज प्राउड है। जब हमारा ट्राई कलर फ्लैग कहीं फहराता है, स्पेशली जब हमने बताया था कि जब हमारा कंट्री कोई अवार्ड जीतता है, लाइक जब हम ओलंपिक में हमारे प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो जब फ्लैग हमारा होस्ट किया जाता है बेटा, तो हर इंडियंस का बेटा एक तरीके से प्राउड फील होता है, और उसके अब क्या कहें, उसके रोए खड़े हो जाते हैं, कह सकते हैं कि एक प्राउड फीलिंग, एक फीलिंग्स आती है, एक प्राउड फील होता है एवरी इंडियन पीपल्स व्हेन इट इज होस्टेड एट द नेशनल लेवल एंड एज वेल एज एट द इंटरनेशनल लेवल। तो जब इंटरनेशनल लेवल के, तो पहले हम देखते हैं कि हमारी ये जो तिरंगे की जो मतलब इतिहास है, जो तिरंगे का इतिहास रहा है, ये कैसे कैसे अपने इस रूप में आया। तो सबसे पहले बच्चों हम हमारे कंट्री में जो फ्लैग का एक नेशनल सिंबल्स के रूप में फ्लैग का यूज करने का जो ट्रेंड चला, वो 1857 में
इंडिया के 1857 के रिवॉल्ट के बाद से स्टार्ट होता है। पहली बार बच्चों 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ और हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से, हमारे कंट्री की बागडोर हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकल करके ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश क्राउन के पास में यह पावर जाती है। बच्चों जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस पावर को गेन किया तब पहली बार बेटे हम लोग अपने इस अपने इस मैप के बारे में, अपने इस तिरंगे के बारे में हम देखते हैं कि तब पहली बार ये बेटे डिस्कस में आया कि जब पहली बार 1857 में आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 में ब्रिटिश क्राउन कैप्चर्ड द पावर ऑफ इंडिया इन द फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश क्राउन ने पहली बार हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फ्लैग को डिजाइन किया और वो फ्लैग डिजाइन कुछ ऐसा किया बच्चों, ये पूरे ब्लू कलर का एक उन्होंने क्लॉथ में पहला इंडियन फ्लैग को डिजाइन करने की कोशिश किया और यहाँ पर उन्होंने यूनियन जैक का मार्क बनवाया। यूनियन जैक का एक कॉर्नर पे उन्होंने बच्चों यूनियन जैक का मार्क बनवाया। इस तरीके से यूनियन जैक का मार्क बनाया गया और यूनियन जैक के मार्क के साथ साथ यहाँ पर बच्चों एक मून बनाया गया, एक क्रेस्ट मून बनाया गया और यहाँ पर एक स्टार बनाया गया और 7 स्टार्स बच्चों, यहाँ पर 7 स्टार, इस तरीके से 7 स्टार्स का यहाँ पर फॉर्मेशन किया गया। कुल 7 स्टार्स का फॉर्मेशन किया गया, 7 स्टार्स का फॉर्मेशन किया गया बच्चों। तो ये पहला इंडिया के लिए मैप था, ये पहला इंडिया के लिए बच्चों फ्लैग था जो कि इंडिया के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू डिजाइन किया गया। इट वाज द फर्स्ट फ्लैग व्हिच वाज डिजाइन्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सिंबलाइज द इंडिया। और ये अपने अलग के लिए बेटा अपने कुछ चीजों के लिए फेमस था। ये यूनियन जैक जो कि बेटे हमें ब्रिटेन की कंट्रोल को याद दिलाता था, क्योंकि यूनियन जैक ब्रिटेन के नेशनल सिंबल से रिलेटेड है। और ये बेटे जो 7 स्टार थे ये कुछ इंडियन फीलिंग्स हमें प्रोवाइड कर रहे थे, क्योंकि ये बेटे 7 स्टार्स अबाउट इंडियन सप्तऋषि के बारे में, मतलब सप्तऋषि को इंडिया में एक सप्तऋषि की एक मेंटालिटी है, एक फीलिंग्स है, एक मान्यता है बच्चों। तो वो सप्तऋषि की को ये हमारे 7 जो स्टार थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो इस तरीके से बच्चों पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिशर्स ने 1857 में पहली बार इंडिया के लिए एक नेशनल फ्लैग का इमेजिनेशन किया 1857 के रिवॉल्ट के बाद। तो इस तरीके से 1857 के रिवॉल्ट के बाद बच्चों हम लोगों ने एक इंडियन फ्लैग का एक ओरिजिन हुई, इंडिया में एक फ्लैग के थ्रू नेशनल सिंबलाइज किया गया। ठीक है बच्चों। फिर बात हम आते हैं कि 1904 में बेटा 1904 में पहली बार बच्चों इंडियन के थ्रू एक नेशनल फ्लैग का फॉर्मेशन किया गया। पहली बार 1904 में पहली बार बच्चों कौन, विवेकानंद की एक शिष्या थी। विवेकानंद की शिष्या ने पहली बार बेटे कोई इंडियंस ने इंडियन फ्लैग का डिजाइन किया। दैट वाज फर्स्ट टाइम डिजाइन बाय इंडियन। और वो था बच्चों उन्होंने एक रेड कलर की क्लॉथ में बच्चों एक रेड कलर का फ्लैग का डिजाइन किया, रेड कलर फ्लैग डिजाइन किया। ये बच्चों रेड कलर फ्लैग डिजाइन किया और रेड कलर के फ्लैग में ये बेटे 1800 सबसे पहले 1904 के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। 1904 के अबाउट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों कि 1904 में पहली बार विवेकानंद की एक शिष्या थी, उन्होंने बेटे 1904 में पहली बार एक इंडियन के थ्रू एक नेशनल फ्लैग बनाने की, एक सिंबलाइज करने की कोशिश की गई। और उन्होंने बच्चों एक इस तरीके से बनाया और इस तरीके से बच्चों यहाँ पर उन्होंने बेटा दीपक बनाया और इस तरीके से चारों तरफ उन्होंने यहाँ दीपक बनाया बच्चों। और टोटल मिला के यहाँ पर चारों तरफ 101 दीपक बनाए गए, 101 लाइट्स बनाए गए, एक दीपक जलाए गए, दीपक बनाए गए। और इसके बाद बच्चों ये पूरा रेड कलर का था ये दीपक बेटे। इस फ्लैग को बनाने में मैं आपको बता दें बच्चों, इस फ्लैग को बनाने में 3 कलर यूज किए गए थे, रेड कलर, येलो कलर एंड व्हाइट कलर। रेड कलर का बेटा पूरा फ्लैग था, उसमें येलो कलर के बेटे दीपक बनाए गए थे और येलो कलर में यहाँ पर बच्चों वंदे मातरम बच्चों बनाया गया था। बीच में एक वृषभ इमेज बनाई गई थी, वृषभ की इमेज बनाई गई थी। और इस वृषभ की इमेज के बारे में कहा जाता है कि इट वाज फर्स्ट टाइम टेकन फ्रॉम द बौद्ध रिलीजियस। गौतम बुद्ध ने जो बौद्ध रिलीजन चलाया था वहां से बच्चों लिया गया था। यहाँ पर उन्होंने बनाया था वंदे भारत। और ये जो वंदे भारत लिखा गया था ये बांग्ला लैंग्वेज में लिखा गया था। हम आपको बता दें कि ये जो वंदे भारत लिखा गया था दैट वाज रिटन इन द बंगाल की लैंग्वेज, बांग्ला लैंग्वेज में बच्चों लिखा गया था।
तो इस तरीके से बच्चों ये क्या कहते हैं फर्स्ट टाइम्स में क्या कहते हैं ये बनाया गया बच्चों। ये कोई इंडियंस के थ्रू मतलब मुझे नाम नहीं उनका याद आ रहा बच्चों, लेकिन ये मैं बता दूं ये हमारे युग पुरुष मिस्टर विवेकानंद जी के शिष्या के थ्रू बनाया गया था। इसमें 3 कलर यूज किए गए थे, एक रेड एंड येलो एंड व्हाइट कलर। रेड कलर से पूरा फ्लैग था जो कि एक नेशनल फीलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा था। और बच्चों ये 101 यहाँ पर लाइटिंग जलाई गई थी, दीपक जलाए गए थे और ये वृषभ नाम का एक इमेज बनाई गई थी। और इसमें हम लोगों ने बच्चों किसके हम लोगों ने बांग्ला लैंग्वेज में वंदे भारत येलो कलर से लिखा गया था। तो ये बेटा पहली बार बच्चों ये इमेज 7 अगस्त 1907 पे 1906 में बच्चों कोलकाता में इस फ्लैग को फहराया गया था, होस्ट किया गया था। इस पहली बार इसको बेटा कोलकाता में फहराया गया था। तो इस तरीके से बच्चों ये इतिहास हुआ। फिर बच्चों हम आते हैं, हम इस यात्रा में पहुंचते हैं, ट्राई कलर फ्लैग की बात करते हैं कि ट्राई कलर फ्लैग बच्चों कैसे हमारे वो आया। और बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि ट्राई कलर फ्लैग को सबसे पहले किसने डिजाइन किया। कोई कहता है भीखाजी गामा ने किया, कोई कहता है महात्मा गांधी ने किया, कोई कहता है कि पिल्लई जी ने किया। पिल्लई मतलब एक आंध्र प्रदेश के इंसान थे। तो किसने डिजाइन किया, इस बारे में इस कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। तो बच्चों हम बता दें कि पहली बार इंडिया का ट्राई कलर फ्लैग बनाया गया। ट्राई कलर फ्लैग के बारे में हम बातें कर रहे हैं बेटा मैडम भीखाजी गामा के थ्रू डिजाइन किया गया। लेकिन बच्चों मॉडर्न फ्लैग तिरंगा नहीं था। जो भीखाजी गामा ने जो बेटा डिजाइन किया, उन्होंने सबसे पहले बच्चों ट्राई कलर फ्लैग का डिजाइन किया। और कुछ ट्राई कलर फ्लैग ऐसा उन्होंने डिजाइन किया, किसने बच्चों डिजाइन किया इस ट्राई कलर फ्लैग को। इस ट्राई कलर फ्लैग को सबसे पहले भीखाजी गामा नाम की एक लेडी ने 1907 में बेटा डिजाइन किया, भीखाजी गामा में। और उन्होंने जो बेटा डिजाइन किया था, जो भीखाजी गामा ने जो डिजाइन किया था बच्चों, उन्होंने 7 कलर और पहला कलर जो था उनका सैफरान कलर ही था। पहला बच्चों उन्होंने सैफरान कलर ही लिया था, सैफरान कलर। और दूसरा बेटा उन्होंने येलो कलर लिया था और तीसरा बच्चों उन्होंने ग्रीन कलर लिया था। तो ये ट्राई कलर फ्लैग ट्राई कलर फ्लैग के बारे में बात कर रहे हैं, मॉडर्न फ्लैग के बारे में बेटा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ट्राई कलर फ्लैग। दैट फर्स्ट टाइम ट्राई कलर फ्लैग वाज डिजाइन्ड बाय भीखाजी गामा। और भीखाजी गामा ने बेटा इसे 1907 में बर्लिन में, जर्मनी की कैपिटल सिटी बर्लिन में इसे होस्ट किया था। और जहां पर कुछ क्रांतिकारी कुछ जगह पर बेटा कुछ बुक्स में ये भी लिखा मिलता है कि फ्रांस की कैपिटल पेरिस में उन्होंने इसे फर्स्ट टाइम होस्ट किया था। कहीं पर लिखा मिलता है कि फर्स्ट टाइम इसे बर्लिन में होस्ट किया गया था। लेकिन बच्चों फ्रांस की पेरिस में भी इसके काफी साक्ष्य मिलते हैं कि इस बार फर्स्ट टाइम से होस्टेड इन द पेरिस। और कुछ क्रांतिकारियों और भीखाजी गामा के थ्रू इसे पहली बार बच्चों 1907 में बच्चों कहां पर मतलब फहराया गया। पहली बार इसे पेरिस में ज्यादा साक्ष्य मिलते हैं कि फ्रांस की कैपिटल पेरिस में इसे फर्स्ट टाइम बच्चों होस्ट किया गया, जो ट्राई कलर फ्लैग था। इस ट्राई कलर फ्लैग में मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, पहले ऊपर सैफरान कलर ही था, फिर बीच में येलो कलर था और सबसे नीचे बेटा ग्रीन कलर था। तो येलो कलर, ग्रीन कलर एंड सैफरान कलर था। और इस सैफरान कलर में बच्चों यहाँ पर बच्चों 7 स्टार्स बनाए गए थे। इस सैफरान कलर में 7 स्टार्स बनाए गए थे। 1 2 3 4 5 6 7 स्टार्स बनाए गए थे। और ये 7 स्टार बच्चों फिर वही सप्तऋषि को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई थी। सप्तऋषि बेटे इंडियन कल्चर में एक अपनी अलग वैल्यूज रखते हैं। कहा जाता है कि दिस इज द स्पेशल सेटिंग्स ऑफ द स्टार्स, जो कि एक स्पेशल सेटिंग्स ऑफ स्टार। इससे ज्यादा बेटा मुझे बहुत ज्यादा इनके बारे में पता नहीं, लेकिन स्टार की इंडिया के मतलब किसी भी इंसान की स्टार की सेटिंग्स उसकी बेटे राशि को डिसाइड करते हैं। कहते हैं ना कि हम कुंभ राशि के हैं, हम इस राशि के। तो बेटा ये स्टार्स के सेटिंग के बेस पे कि जब आपका जन्म हुआ था तो ये जो 7 स्टार थे, सप्तऋषि थे, इनकी सेटिंग कैसी थी, किस रूप में सेट थे, लियो बना रहे थे कि लॉयन बना रहे थे, ऐसे करके उसी हिसाब से बच्चों किसी की राशि डिसाइड की जाती है। इससे ज्यादा मुझे स्टार ग्रेजिंग या जो भविष्यवाणी होती है इसके बारे में मुझे नहीं आता। मैं बस सिर्फ इतना बता दूं कि ये जो डिजाइन किया गया था बच्चों, इसमें जो 7 कलर थे ये बेटा किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, हमारे सप्तऋषि को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और येलो कलर के पार्ट में बेटे वंदे मातरम लिखा गया था, वंदे मातरम लिखा गया था, हिंदी में वंदे मातरम लिखा गया था, वंदे मातरम का मतलब लिखा गया था। और नीचे बेटा नीचे जो हमारा कलर था, नीचे बेटा जो हरे कलर में था, नीचे जो हरे कलर था, यहाँ पर बच्चों सूरज और चांद का
फॉर्मेशन किया गया था। स्टार्स सूरज के बारे में हम कहें, सूरज और चांद बनाए गए थे, सूरज और चांद का फॉर्मेशन किया गया था। तो ये जो पहला ट्राई कलर फ्लैग आता है, ये फर्स्ट ट्राई कलर फ्लैग वाज बेटे पहली बार इसको रिप्रेजेंट किया गया था बाय भीखाजी गामा के थ्रू, भीखाजी गामा। तो इस तरीके से अगर आपसे ये आता है कि ट्राई कलर फ्लैग, पहला ट्राई कलर फ्लैग किसने बनाया बेटा, तो तब आप लोगों को लिखना है कि पहला ट्राई कलर फ्लैग भीखाजी गामा के थ्रू बनाया गया था। लेकिन वो ट्राई कलर फ्लैग था, आज के हम फ्लैग से बेटा उसको किसी भी रीजन में, आज के मॉडर्न तिरंगा, तिरंगा झंडा जिसे हम बेटा रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम होस्ट करते हैं हर अपने नेशनल ओकेजन पे, वो तिरंगा नहीं था, ये ट्राई कलर तिरंगा था, जिसको बच्चों सबसे पहले मैडम भीखाजी गामा ने जर्मनी में डिजाइन किया और पहली बार इसे 1907 में बच्चों फ्रांस की कैपिटल पेरिस में फहराया गया था। समझ गए बच्चों। तो ये ट्राई कलर फ्लैग की, जब आपको ये कंफ्यूजन दूर हो गया कि ट्राई कलर फ्लैग किसने सबसे पहले बनाया, तो बच्चों ये आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। बच्चों मैं आप लोगों को आगे कंटिन्यू करता हूं कि 1917 में बच्चों, 1917 में जब हमारी आजादी की डिमांड बहुत तेजी से चल रही थी, 1917 में याद करो बेटा, हम लोगों को ने पढ़ा था किसके बारे में, 1917 में हमने पढ़ा था गांधी जी गए थे बच्चों, कहाँ गए थे, खेड़ा गए थे, और उन्होंने कहा अंग्रेजों आप किसानों से जबरदस्ती पैसा वसूल नहीं सकते हो, टैक्स नहीं वसूल सकते हो, जब उनके पास कुछ पैदा नहीं हुआ। याद करो हमने ये चीज बताई थी। तो 1917 में जब आजादी, 1917-18 में जब आजादी की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने लगी, तो अंग्रेजों बेटा फिर से इंडिया के लिए एक मैप डिजाइन किया, और एक मैप डिजाइन किया, और वो मैप फिर से आया बच्चों वैसे ही येलो कलर में आया, उसमें थोड़े से चेंजेस किए गए। यहाँ पर उन्होंने बेटा यूनियन जैक वैसे बनाया, यूनियन जैक बनाया, ऐसे यूनियन जैक का फॉर्मेशन किया, यूनियन जैक का फॉर्मेशन किया, और वैसे यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर उन्होंने मून बनाया, और मून के ऊपर उन्होंने एक स्टार बनाया, और यहाँ पर फिर उन्होंने सेवन बच्चों 7 स्टार्स का फॉर्मेशन किया गया, 7 स्टार का फॉर्मेशन किया गया बच्चों। लेकिन ये पूरा, अब इस फ्लैग के बारे में थोड़ा समझ लो कि ये फ्लैग कैसे पहले फ्लैग से डिफरेंशिएट था। पहला फ्लैग बच्चों पूरा नीले कलर का था, लेकिन ये फ्लैग बेटा नीले कलर का नहीं बनाया गया, ये कलर बेटा स्ट्रिप्स में बनाई गई। यहाँ तो बेटा ऐसे बनाया गया, लेकिन यहाँ स्ट्रिप्स बनाई गई, और स्ट्रिप टोटल बनाई गई बेटे 9 स्ट्रिप्स बनाई गई। टोटल कितनी स्ट्रिप्स बनाई गई, 9 स्ट्रिप्स बनाई गई, और 9 स्ट्रिप्स में बना करके बच्चों इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया गया। अब थोड़ा सा नीले कलर वाला, ये पहले जो 1900 मैंने बताया था, जब पहली बार 1857 में पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मैप, एक झंडे का फॉर्मेशन किया था, तो वो बेटे वो झंडे से थोड़ा ये डिफरेंशिएट आया। वैसे था बेटे, यहाँ मून था, मून के ऊपर स्टार था, स्टार यहाँ 7 स्टार थे जो सप्तऋषि को रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ यूनियन जैक था। लेकिन ये मैप बाकी का पार्ट बेटा जो था ये 9 स्ट्रिप में बटा हुआ था, और उस 9 स्ट्रिप में बेटे 5 स्ट्रिप जो थी वो सैफरान कलर की थी, 5 स्ट्रिप जो थी वो सैफरान कलर की थी, और बेटे 4 स्ट्रिप जो थी वो ग्रीन कलर की थी। और कुछ ऐसा माना जाता है कि ये कुछ हिंदुत्व को लिए तो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया, क्योंकि बेटा जो सैफरान कलर था दैट इज कंसीडर एज ए हिंदू कलर, एंड ग्रीन कलर जो कंसीडर किया गया था वो मुस्लिम कंसीडर होता है। तो इस तरीके से इन दोनों रिलीजियस को जोड़ने की कोशिश की गई, क्योंकि यही मेजर रिलीजियस थे। तो बच्चों ये 1907 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू ये मैप बनाया, ये फ्लैग बनाया गया, और फिर इंडिया में इसे इंट्रोड्यूस किया गया बच्चों। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं ये 1917 में। फिर बच्चों कहा जाता है कि 1921 में हम आज के मतलब आज के तिरंगे की तरफ बढ़ते हैं, और 1921 में गांधी जी ने बच्चों, गांधी जी ने एक बंदे को बुलाया जिनका नाम था पिंगले वेंकैया नाम के एक बेटे इंसान को बुलाया गया। पिंगले क्या नाम था बच्चों, पिंगले वेंकैया नाम के एक बंदे को गांधी जी ने बुलाया, जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे, और उनको ये जिम्मेदारी दी गई गांधी जी के थ्रू। कब के बाद बच्चों बताते हम बातें कर रहे थे 1921 में गांधी जी ने बच्चों एक पिंगले वेंकैया नाम के एक इंसान को बुलाया। कहाँ से बुलाया बेटे, आंध्र प्रदेश में से बुलाया। एक लड़के थे, बहुत ज्यादा एजेड नहीं थे, उनको बुलाया गया, लड़के नहीं कह सकते बट बहुत ज्यादा एजेड भी नहीं थे, उनको बुलाया गया, और उनसे गांधी जी ने कहा कि आप एक हमारे लिए एक ऐसा मैप डिजाइन करिए, एक ऐसा फ्लैग डिजाइन करिए जो हमारे पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करता हो। एक ऐसा फ्लैग हमारे लिए डिजाइन करिए जो हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करता हो, और हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए एक आप हमारे लिए एक मतलब फ्लैग डिजाइन करिए। तो बच्चों कहा जाता है कि पिंगले वेंकैया ने, कहा जाता है 50 कंट्रीज के फ्लैग की स्टडी किया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। पिंगले वेंकैया ने बेटा 50 कंट्रीज के फ्लैग का स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद बच्चों उन्होंने एक
एक वो बनाया, एक फ्लैग बनाया, और वो फ्लैग कुछ उन्होंने ऐसा बनाया। उन्होंने बेटे जो फ्लैग बनाया, उन्होंने बेटे यहाँ पर क्या बनाया, उन्होंने यहाँ पर एक स्ट्रिप दिया, और इस स्ट्रिप का कलर उन्होंने सैफरान कलर दिया। कौन सा कलर दिया बच्चों? सैफरान कलर दिया। और सैफरान कलर के बाद नीचे जस्ट उन्होंने ग्रीन कलर की एक स्ट्रिप दिया, और उन्होंने कहा ये सैफरान कलर हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट करेगा, और ये ग्रीन कलर मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेगा। और उन्होंने इस पर, इन दोनों पर मिला करके, बच्चों हमसे मैप यार, हमसे डिजाइन तो बनती नहीं, तो डिजाइन मत समझो, लेकिन उन्होंने यहाँ पर बच्चों एक वो बनाया, एक बेटा बना दिया, चरखा बना दिया, एक चरखा इसमें बना दिया। अरे यार कंसीडर कर लो ये चरखा बना हुआ है, ऐसा कंसीडर कर लो ये चरखा बना हुआ है, हमको नहीं आता तो अब हम क्या करें। तो इस तरीके से बच्चों उन्होंने जो, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? पिंगले वेंकैया के बारे में बात कर रहे हैं। पिंगले वेंकैया ने बेटे, उन्होंने, गांधी जी ने उसको जिम्मेदारी दी कि आप हमारे लिए एक ऐसा फ्लैग डिजाइन करिए जिसमें हमारा पूरा देश रिप्रेजेंट होता हो। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो उन्होंने कहा जाता है कि 50 देशों को उन्होंने इस बात को बहुत सीरियस लिया, और उन्होंने 50 कंट्रीज के फ्लैग का स्टडी किया। और फ्लैग स्टडी करने के बाद बच्चों उन्होंने पहली बार अपना एक फ्लैग का डिजाइन किया, और उस फ्लैग में उन्होंने 2 कलर दिया, सैफरान कलर और बेटे ग्रीन कलर। सैफरान कलर हिंदुइज्म को शो कर रहा था, जैसे मैंने पहले बता चुका हूं कि 1917 में बेटा ब्रिटिशर्स ने ऐसा कलर डिवीजन किया था। मतलब देखो बेटा, कलर डिवीजन किस बेस पे है मुझे नहीं पता, मुझसे ये मत पूछा जाए कि कलर डिवीजन कहाँ से सैफरान कलर को हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट किया गया, कहाँ से ग्रीन कलर मुस्लिम के लिया गया, ये सब हमें नहीं पता। लेकिन आज और उस समय भी ऐसा रिलीजियसली कंसीडर किया जाता था बच्चों कि सैफरान कलर बिलोंग्स फ्रॉम हिंदू एंड ग्रीन कलर बिलोंग फ्रॉम द मुस्लिम्स कम्युनिटी। ठीक है, तो इस वजह से हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने सैफरान कलर ऊपर रखा और ग्रीन कलर नीचे रखा, और उस पर एक नेशनल सिंबल चरखा को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई। वही चरखा जिससे गांधी जी कहते थे कि आप अपने चरखे के थ्रू क्या कहते हैं, अपने कंट्री को, अपने खुद के कपड़े बनाइए। बताया था हम लोगों ने बच्चों, गांधी जी जब चंपारण की यात्रा में गए थे तो वहां उन्होंने देखा था कि लोगों की क्या हालत थे, और उन्होंने कहा था आप कपड़ा तो हम खुद बनाएंगे और अपना कपड़ा बना करके हम पहनेंगे, और हम विदेशी कपड़ों का यूज नहीं करेंगे। ऐसा हमने तुम लोगों को बताया था, उसको कंसीडर करो और समझो, रिवीजन करो। तो बच्चों ये क्या कहते हैं, उन्होंने पहला मैप बनाया, और पहला ये बनाया बच्चों, फ्लैग बनाया। और इस फ्लैग को गांधी जी को जब उन्होंने दिखाया तो उन्होंने कहा नहीं यार, गांधी जी ने कहा, गांधी जी बहुत सोच में पड़ गए, और बहुत भी सोचने के बाद उन्होंने कहा यार केवल हिंदू और मुस्लिमों का देश थोड़ी है भारत में और भी रिलीजियस तो हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सिख भी हैं। सिख तो बेटा क्या कहें, सिख तो हिंदुइज्म के ही क्लोज हैं, और ठीक है, उन्होंने कहा क्रिश्चियन भी हैं और भी रिलीजियस हैं, बहुत रिलीजियस भी हैं, जैन रिलीजियस भी हैं। उन लोगों के साथ हम सम्मान नहीं कर पाएंगे अगर हम केवल हिंदू और मुस्लिम को रिप्रेजेंट करते हुए मैप बना देंगे, वो फ्लैग बना देंगे। तो बेटे गांधी जी ने उस पर कहा इसमें और सुधार करो, इसमें बाकी रिलीजियस के लोगों को भी सम्मिलित करो। तो उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक अलग स्ट्रिप जोड़ दिया, और इस स्ट्रिप का कलर कर दिया उन्होंने बच्चा व्हाइट। क्या कलर दिया? व्हाइट कलर। तो अब ये कलर बेटे यहाँ पर जोड़ा गया व्हाइट कलर, और गांधी जी ने कहा इसकी जगह पर आप प्रोग्रेसिव कोई चीज को शो करो, प्रोग्रेसिव कोई चीज को शो करो। तो यहाँ पर बेटे प्रोग्रेसिव चीज को शो करने के लिए ला दिया गया चक्र।